थप्पड़ कांड के लिए 6-6 महीने 7-7 महीने अगर आप जेल में रखते हो तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग बड़े बड़े आपराधिक मुकदमों में महीने 2 महीने में जमानत पे बाहर आ जाते हैं। तो ये एक सरकार का षड्यंत्र है। सरकार नरेश मीणा की हत्या करना चाहती है, सरकार नरेश मीणा को दबाना चाहती है, सरकार चाहती है कि नरेश मीणा की राजनीति खत्म हो जाए। नरेश मीणा थप्पड़ कांड ये आप तो सुना ही होगा। राजस्थान में नरेश मीणा को अभी जमानत नहीं मिल रही है। इतने दिन हो गए वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कब तक इनको जमानत मिलेगी? मेरे साथ है मनोज मीणा, इनसे जानते हैं। देखो ऐसा है, राजस्थान में पता नहीं क्या चल रहा है। नरेश मीणा लंबे समय से जेल में है और जो थप्पड़ कांड हुआ था, देखो वो इंसान को कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन थप्पड़ कांड के लिए 6-6 महीने 7-7 महीने अगर आप जेल में रखते हो तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग बड़े बड़े आपराधिक मुकदमों में महीने 2 महीने में जमानत पे बाहर आ जाते हैं। तो ये एक सरकार का षड्यंत्र है। सरकार नरेश मीणा की हत्या करना चाहती है, सरकार नरेश मीणा को दबाना चाहती है, सरकार चाहती है कि नरेश मीणा की राजनीति खत्म हो जाए, उसकी राजनीतिक हत्या हो जाए, इसीलिए सरकार उसकी जमानत नहीं मिलने दे रही। और लगातार समरावता प्रकरण को लेकर भी हम सरकार से सवाल पूछते रहे कि सरकार को आखिरकार उन ग्रामीणों की समस्या को भी देखना चाहिए, जहाँ रात में उनके घर पुलिस उन्होंने घुसाई और 5 बजे बाद पुलिस उस गांव में गई और कितनी आगजनी हुई, कितनी हिंसा हुई। तो उन गांव वालों की तरफ से भी उनको न्याय मिलना चाहिए। और सरकार ने कहा था कि हम एक SIT बनाएंगे, जांच कमेटी बनेगी, ना तो वो जांच कमेटी बनी, ना उन गांव वालों को न्याय मिला, ना नरेश जी बाहर आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रकरण बहुत लंबा हो गया और इसमें गवर्नमेंट को अब नरेश मीणा के मामले में उन्हें जमानत दिलाने को लेकर जो केस मुकदमे वो वापस होने चाहिए। और दूसरा, जो लगातार सुनवाई नहीं हो पा रही, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ प्रयास करे जिनसे वो बाहर आए। उसको लेकर आने वाले दिनों में 15 दिन के आसपास एक बड़ा आंदोलन जयपुर में कर रहे हैं और सरकार को झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए। और सरकार ने उस समय जब विधानसभा घेराव का चला था मार्च में, तो सरकार में भजन लाल जी ने उनको परिवार को बुला के और गोवर्धन महाराज की तरफ हाथ करके कहा था कि मैं नरेश मीणा को 1 महीना छुड़वा दूंगा, लेकिन 1 महीना भी बीत गया और नरेश मीणा अभी भी जेल में। तो कहीं ना कहीं भजन लाल सरकार ने, भजन लाल जी ने, खुद भजन लाल जी ने नरेश मीणा के परिवार को ठगने का काम किया है, उनके भरोसों को ठगने का काम किया है, उसके परिवार के साथ भी धोखा किया है, उसके बुजुर्ग पिताजी के साथ भी धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा है नरेश, मैं भी नरेश को मानता हूँ और वो छूटना चाहिए। आज 3 महीने 4 महीने बीत गए, लेकिन भजन लाल जी भूल गए अपने वादे को। तो भजन लाल जी को वो वादा भी याद दिलाएंगे और राजस्थान में एक बड़ी रैली करेंगे जिससे नरेश की जमानत हो, नरेश बाहर आ सके, क्योंकि सारे मुकदमे गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं और सारे मुकदमों की जांच होनी चाहिए थी। इतना लंबा समय हो गया, न्याय नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार षड्यंत्र रचने का काम कर रही है और अब ये खासा आक्रोश राजस्थान के युवाओं में देखने को मिल रहा है और अब आर पार की जंग सरकार से होगी हमारी। नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलने का कारण क्या? वो गाँव में जो उपद्रव की घटना हुई उसको देखते हैं? देखो, कारण तो कुछ भी नहीं है, कारण तो राजनीतिक है पूरा। भजन लाल जी चाह रहे हैं कि नरेश राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ जाए, नरेश की हत्या हो जाए राजनीति में, तो इसलिए भजन लाल जी उनकी जमानत नहीं मिलने दे रहे। बाकी कारण तो क्या है, लोग 307 में बाहर नहीं आते क्या? लोग आ जाते हैं बाहर, है ना। कितने सारे मुकदमों में लोग महीने 2 महीने में छूट जाते हैं। और नरेश का उस समय वो जो थप्पड़ का जो कांड हुआ उसको हमें जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस ने भी तो गलत करा, गांव में पुलिस घुसा के, वो भी तो जस्टिफाई नहीं होता ना। तो लोकतंत्र में भाई सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। और नरेश जी का चुनाव चल रहा था उस समय, जो अधिकारी थे वो गलत प्रकार से जबरदस्ती वोटिंग करा रहे थे लोकतंत्र में, ये भी तो ठीक नहीं है। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये हम शुरू से कह रहे हैं। लेकिन अब इतना लंबा समय इस प्रकरण को हो गया और अभी तक न्याय नहीं मिलना, ये दिखाता है कि न्याय की आवाज को दबाया जा रहा है, नरेश की आवाज को दबाया जा रहा है, समरावता गांव की आवाज को दबाया जा रहा है। और उस पूरे परिवार को और पूरे गांव को न्याय मिले, नरेश के पूरे परिवार को न्याय मिले, इसको लेकर आने वाले दिनों में 3-4 दिन बाद एक मीटिंग रखी है और उसके 5-7 दिन बाद एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा रणनीति बना के तैयार करके आपको बताएंगे। वो राजस्थान से युवा आएंगे, भजन लाल सरकार को झुकाने का काम करेंगे और नरेश पर जो मुकदमे हैं उन्हें वापस करवाएंगे। समरावता घटना, नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल रही, पिछले 4 महीने बीत गए हैं और अब आगे इन्होंने ऐलान किया है अगर वो जमानत नहीं मिलती है तो अभी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और नरेश मीणा को जमानत दिलवा कर ही रहेंगे। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रमानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।